हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टी4 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं, अगर आपके माइंड में तरह तरह की कन्फ्यूजन है कि आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब में ख़ासतौर पर स्कूल टीचिंग की जॉब आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो कौन कौन से स्किल्स होते हैं, वो कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं जिन पर आप एज ए स्कूल टीचर जॉब हासिल कर सकते हैं, कितनी आपको पे दी जाती है, आपकी पेंशन कितनी होती है, क्या क्या सहूलियात, क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसानात होते हैं एज ए गवर्नमेंट जॉब और एज ए गवर्नमेंट स्कूल टीचर। इन सारी बातों के जवाब लेने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है हमारे दोस्त ज़ोहेब उमर साहब, जो कि 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर के तौर पर, एसएसटी के तौर पर काम कर रहे हैं, सीनियर साइंस टीचर के तौर पर, कंप्यूटर साइंस के ये टीचर हैं, और अपने स्कूल में ये एक्टिंग प्रिंसिपल के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो आज हम इनसे मुख्तलिफ सवालात करके इनसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ज़ोहेब उमर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ज़ोहेब उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप हमारे व्यूवर्स को काइंडली ये बताएं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर की जॉब चली हैं उनमें क्या क्या स्केल्स और क्या क्या ग्रेड्स चल रहे हैं। सबसे पहले तो फजलुर रहमान शामिल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस टॉपिक पर मुझे बात करने का मौका दिया अपने इस चैनल के ऊपर। तो जहाँ तक ताल्लुक है हमारे स्किल्स का, तो 2018 तक हमारे पास 3 स्केल्स टीचर्स के चल रहे थे, जिसमें 9 स्केल, 14 स्केल और 16 स्केल थे। लेकिन 2018 में इनको रिवाइज किया गया और अब जो टीचर्स भर्ती होते हैं वो 14, 15 एंड 16 स्केल में भर्ती होते हैं। जो 14 स्केल में टीचर्स भर्ती होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी टीचर कहलाते हैं, जिनको हम पीएसटी कहते हैं, जो प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो 15 स्केल में टीचर्स भर्ती होते हैं वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होते हैं, जो कि 6 to 8 क्लासेस को पढ़ाते हैं। और इसके बाद जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो है एसएसटीज की, जो 16 स्केल में भर्ती होते हैं और ये 9-10 को पढ़ाते हैं। ठीक है ज़ोहेब साहब, आप ये बता दें कि ये जो सबसे पहले हम छोटी कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं कि ये जो 14 स्केल की जॉब है जिसका आपने जिक्र किया है, इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चल रही है वो क्या चल रही है इस वक्त, कि कितनी एजुकेशन अगर एक स्टूडेंट के पास है तो वो 14 स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम क्वालिफिकेशन चेंज होती रही है इस पोस्ट के ऊपर। आज से अगर आप 20 साल पहले जाएं या 15 साल पहले जाएं तो इसमें आप मैट्रिक सीटी पे आपको भर्ती कर लिया जाता था। लेकिन अगर रीसेंट सिनेरियो में जाएं तो अब दोबारा कवानीन चेंज हुए हैं और अब इस स्केल के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होना मस्ट है। मास्टर डिग्री प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। मास्टर डिग्री लाजमी है कि मास्टर डिग्री होगी तभी अप्लाई कर सकते हैं, या जी, जो रिसेंट कवानीन आए हैं, 1 साल पहले ही रिवाइज हुए हैं, उसमें आपके पास प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती होने के लिए भी मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। जी हाँ व्यूवर्स, तो आपने देखा होगा कि इस वक्त मास्टर की वैल्यू क्या रह चुकी है कि अगर आपने प्राइमरी स्कूल टीचर भी भर्ती होना है तो उसके लिए भी कम से कम आपको मास्टर होना चाहिए। तो कभी भी ये ना सोचा करें कि आपने बीएस कर लिया या आपने मास्टर कर लिया तो बस अब आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आपने कुछ बहुत कुछ कर लिया है। आप अपनी मेहनत जारी रखा करें, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान में एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत ही आम हो चुकी है। एक जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है वो भी मास्टर पढ़ा लिखा जो है वो प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती हो रहा है, तो आप बिल्कुल मेहनत किया करें। अच्छा ज़ोहेब उमर साहब, आप हमें ये बताएं कि जो 14 स्केल का टीचर है, सपोज एक स्टूडेंट है वो मास्टर कर लेते हैं, तो उसके बाद कितने चांसेस होते हैं कि उसे वो जॉब मिल जाएगी। फजल रहमान साहब, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है हमारे डिपार्टमेंट में कि हमारी जो ज़्यादातर सीट जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के थ्रू अब लोगों को भर्ती किया जा रहा है। इससे पहले ये एनटीएस टेस्ट होता था। तो जब आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं, प्रोफेशनल डिग्री भी आपको मस्ट है, बीएड आपके पास होना चाहिए या एमएड होना चाहिए। जब आप ये टेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो न्यूज़पेपर में एक इश्तहार आता है वो आजकल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आता है। ठीक तो है। जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन का वो इम्तिहान पास करते हैं, उसके बाद आप डिपार्टमेंट के अंदर एलिजिबल होते हैं कि आप अप्लाई कर सकें। और उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं, मैट्रिक टू मास्टर लेवल के जो मार्क्स हैं, उन पे कुछ फार्मूलाज हैं वो लगते हैं, और उसके बाद जो आपके टेस्ट मार्क्स हैं, जो 100 नंबर का टेस्ट होता है, वो भी काउंट करता है कि उसमें आपने कितने नंबर लिए हैं। तो डायरेक्ट आजकल अप्लाई करना ज़रा मुश्किल है, बल्कि खत्म हो गया है। आपको सबसे पहले टेस्ट देना पड़ता है पब्लिक सर्विस कमीशन का।
ज़ेब साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एवरेज एवरेज 14 स्केल्स की कितनी सीट्स आती हैं एक शहर की और कितने एप्लीकेंट्स होते हैं, तो आप एक रफ अंदाजे के मुताबिक क्या कहेंगे? एक रफ अंदाजा। सर सर डिपेंड करता है कि अभी जिस तरह के 2020 और 21 में बहुत से पुराने टीचर्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो जहां पर ज़रूरत होती है टीचर्स की उस हिसाब से सीट्स आती हैं। लेकिन अगर एवरेज निकालें तो तकरीबन 500 to 700 सीट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड होती हैं हर जो नया इश्तहार आता है उसमें। 5 to 700 पूरे पंजाब में या किसी एक डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर हम कहें कि 500 सीट्स हैं, तो तकरीबन आई थिंक कि जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो तो हज़ारों में होते हैं ना? जी, एप्लीकेंट तो आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार लोग भी अप्लाई करते हैं। तो ये अब लेकिन ये डिपेंड करता है। देखें 2009 में जो भर्ती हुई थी वो बहुत बड़ी भर्ती हुई थी। उसके ठीक बाद है। 2012 में हुई, उसमें कम सीट थी। अब आहिस्ता-आहिस्ता जब आप देखें ना कि एक 60 ईयर तक आपने जॉब करनी है, तो सीट्स ज़रूरत के मुताबिक ही आ रही होती हैं। लेकिन अभी भी सीट्स की काफ़ी गुंजाइश है। काफ़ी सीट्स ऐसी हैं जो जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखना पड़ता है कि अगर आपने अपना मास्टर एक खास सब्जेक्ट में किया हुआ है, तो आप तमाम सीट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको अपने ही सब्जेक्ट की सीट आएंगी, और जब आप अपने सब्जेक्ट्स पे अप्लाई करोगे तो जाहिर है वहाँ पे सीट्स कम होंगी। 50 होंगी, 40 होंगी, 60 होंगी, 20 होंगी। डिपेंड करता है कि उसकी कितनी ज़रूरत है। अच्छा ज़ोएब उमर साहब, अब हमें ये बताएं कि हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान होते हैं कि उनकी मैट्रिक में सेकंड डिवीजन आ गई, एफएससी में फर्स्ट आ गई और बैचलर में फिर सेकंड आ गई। तो डिवीजन्स का क्या एक रोल है, मार्क्स और डिवीजन्स का कितना एक रोल है इस जॉब की सिलेक्शन के लिए? सर अगर 10 साल पहले तक हम देखें तो इतना ज़्यादा ये चीज़ टीचिंग के शोबे में हम असरअंदाज नहीं होती थी, क्योंकि आपको पता है कि तालीम इतनी आम नहीं थी। लेकिन अगर आप इस वक्त के सिनेरियो को देखें तो तालीम बहुत आम हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज़ जो है हर साल बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट जो है वो जनरेट कर रही है, मुख्तलिफ फील्ड में आ रहे हैं। तो अब आपके लिए डिवीजन बहुत अहम हो गई है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो आपके सामने जो इश्तहार होता है उसमें आपको बता दिया जाता है कि आपकी जो मैट्रिक के मार्क्स हैं उसकी वेटेज जो है वो 20% होगी। इस तरह आपकी जो बीएससी के मार्क्स हैं उनकी वेटेज भी 20% होगी। एफएससी के मार्क्स की वेटेज भी तकरीबन 20% बनती है। इस तरह मास्टर की है वेटेज है। फिर बीएड की 5 नंबर हैं आपके, अगर आपने बीएड यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की हुई है। इसके अलावा 10 नंबर आपका जो टेस्ट होता है, तो ये 100 नंबर्स में से आपने लेने होते हैं। कुछ जितने भी आप 60 आ जाएं, 70 आ जाएं, फिर जिस बंदे के हाईएस्ट नंबर होते हैं वही उस सीट पर आ सकता है। तो इसलिए आपकी ग्रेड तो अच्छे होना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करता चाहूँ कि एक ट्रेंड चल निकला है और कहा जाता है कि जीपीए डज नॉट मैटर, स्किल्स मैटर। तो अगर प्राइवेट इदारों में और प्राइवेट इंडस्ट्री में इस बात को देखा जाए तो वहाँ पर तो ये बात ट्रुथ होती नजर आती है कि हाँ वाकई स्किल्स मैटर करती हैं। लेकिन जहाँ तक हम बात करें एक स्कूल टीचर सेलेक्ट होने की, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि ग्रेड ज्यादा मैटर करते हैं या स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं? फजल रहमान साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये। यहाँ पर होना तो यही चाहिए कि स्किल मैटर्स करें। लेकिन आपको पता है कि आजकल ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में खुल गई हैं जिसमें अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो हमारी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, चिनाब हो गई, जहाँ पर स्टूडेंट जहाँ पर जाते हैं वहाँ पे डिग्रीज आसान होती हैं या वहाँ पे मार्क्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। अब मुझे नहीं पता उसका, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पे 80%, 85%, 90% मार्क्स स्टूडेंट लेते हैं। उसके मुकाबले में जो पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जैसे हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, या सरगोदा यूनिवर्सिटी हो गई या कायद आज़म यूनिवर्सिटी हो गई, तो वहाँ पे मार्क्स स्टूडेंट के कम होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके मार्क्स हैं। जब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे, तो जाहिर है आप कंपटीशन में उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो ये अलमिया यहाँ पर जरूर है कि आपके मार्क्स काउंट करते हैं यहाँ पे ज्यादा, आपकी जो स्किल है वो काउंट नहीं करती। जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपकी स्किल बहुत काउंट करती हैं। आपको अच्छी स्किल होना बहुत जरूरी है। जी हाँ डियर व्यूअर्स, तो ये बात बिल्कुल ट्रुथ है कि अगर आप प्राइवेट इदारों की और प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, जीपीए इतना ज़्यादा रोल नहीं अदा करता। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उनमें आपका जो है वो
جی پی اے اور ڈویژن بہت زیادہ رول ادا کرتی ہے. وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی اور ایسا آلہ نہیں ہے جس سے وہ میئر کرے کہ کس بندے کے پاس اسکل زیادہ ہے اور کس بندے کے پاس اسکل کم ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک شارٹ طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ نمبرز کی بیس پر آپ کا ایک میرٹ بنا دیا جاتا ہے اور آپ کو جاب دے دی جاتی ہے. زیب صاحب آپ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ماسٹر کمپلیٹ کر لیتا اور 14 اسکیل میں بھرتی ہو جاتا ہے تو اسے اسٹارٹنگ میں کتنی پے ملتی ہے؟ سر یہ 3 کیٹیگریز ہیں ہماری: پرائمری اسکول ٹیچر، ایلیمنٹری اسکول ٹیچر اور سیکنڈری اسکول ٹیچر. تو یہ ان کی جو پیز ہے وہ 30,000 سے لے کر 50,000 تک ہوتی ہے. 30,000 تقریباً ایک پرائمری اسکول ٹیچر کی پے بن جاتی ہے جب وہ انیشیل طور پہ کنٹریکٹ بیسس پہ اپوائنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو 14 اسکیل کا 15 اسکیل کی جو اگر ہم بات کریں تو تقریباً آپ کی جو پے ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 38,000 سے 40,000 تک بنتی ہے. اور جو ایس ایس ٹی ہوتا ہے اس کی پے تقریباً آپ کی 44 سے 48,000 تک جو نئے ریکروٹڈ بچے ہوتے ہیں یا ہمارے جو بھائی آتے ہیں وہ ان کی یہ پیز ہوتی ہیں. اوکے. 14 اسکیل کے بعد آپ نے کون سا اسکیل بتایا ہے سر؟ 16 اسکیل. 16 اسکیل. تو 16 اسکیل جی 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 بولیں پلیز. سب سے پہلے آتا ہے 14 اسکیل جو پرائمری اسکول ٹیچر ہیں. اوکے. اس کے بعد 15 ہوتا ہے. اوکے. تو 15 اسکیل کی منیمم پے کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ آرٹس کے ہیں, کیونکہ سائنس ٹیچر کو الاؤنس ایکسٹرا ایک الاؤنس ملتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے کہ نہیں, آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کے 5,000 ایکسٹرا ملتے ہیں. اس طرح پی ایچ ڈی کی بھی اپنی ایک اماؤنٹ ہے. چلیں ہم اوکے سر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے جسٹ ماسٹر کیا ہوا اور 15 اسکیل میں ہائر ہوتے ہیں تو اس سے ایوریج تقریباً کتنی ایک پے مل جاتی ہے مہینے کی؟ تقریباً 35 سے 40,000 تک بن جاتی ہے. اوکے. اور اگر ہم 16 اسکیل کی بات کریں تو اس کی سٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ سر یہ تقریباً ابو 40 ہوتی ہے, تقریباً 43 سے آپ 48 تک کر لیں گے, اس کے درمیان میں اس کی پے بنے گی. اوکے. زیب صاحب کائنڈلی آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کئی اور بھی ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں سیلری سے ہٹ کے, تو آپ کیا بتائیں گے کہ ایز اے گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہڈن ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں جو کہ سیلری کے علاوہ ایک اسکول ٹیچر ان کو حاصل کرتے ہیں؟ سر اگر دیکھا جائے تو ویسے ایک پرسیپشن سی بنی ہوئی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ اکیڈمی بھی چلاتے ہیں, ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں, لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں اس پر سختی سے پابندی ہے. تو آپ کے پاس کسی قسم کے آپ جو ہے نا اس کے علاوہ پے کے علاوہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں پیسہ کما سکیں. لیکن اگر آپ پھر بھی یعنی کہ اگر اکیڈمی آپ چلا رہے ہو یا آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہو تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کی ایک ایکسٹرا آمدنی ہو جاتی ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر سختی سے پابندی ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں یا پرائیویٹ ادارے میں جا کے ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے ہیں یا ویسے بھی اپنی اکیڈمی نہیں چلا سکتے. ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر کو سال میں کتنی چھٹیاں مل جاتی ہیں؟ گرمیوں کی کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں اور یعنی کہ ایوریج پورے سال کی؟ ایک پرسیپشن سی بنی ہوئی ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہے وہ 24 گھنٹے گھر ہی بیٹھا رہتا ہے, پورے سال گھر بیٹھا رہتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جتنے باقی ادارے ہیں جتنی جاب کر رہے ہیں, گورنمنٹ ٹیچر بھی اتنی ہی جاب کر رہا ہے. لیکن دیکھیں اب سمر ویکیشن اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے سمر ویکیشن میں ٹیچر بھی آف ہوگا. وہ تقریباً 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ونٹر میں ہماری 15 ویسے تو پہلے 7 چھٹیاں ہوتی تھی, لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ونٹر کی جو شیڈول ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, تو وہ تقریباً 14-15 چھٹیاں ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ ٹیچر کی کوئی چھٹی نہیں ہے پورے سال میں. ٹھیک ہے سر, میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کوئی ایک ایسی بات بتائیں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ کبھی بھی گورنمنٹ اسکول ٹیچر بھرتی نہ ہونا, تو آپ کیا ایسی بات کریں گے؟ سر ویسے میں کیونکہ خود اس جاب میں کام کر رہا ہوں تو میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ گورنمنٹ ٹیچنگ میں نہ آئیں. ظاہر ہے جب آپ کو ضرورت ہوگی, آپ کو جاب مل رہی ہے تو آپ آئیں گے. لیکن میں آپ کو کچھ ڈرا بیک بھی بتا دیتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے کہ یہاں پر پروموشن چینل نہیں ہے. یہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا جہاں پہ پروموشن جو ہیں وہ آپ کی نہیں ہوتی. ایک بندہ جو پرائمری اسکول ٹیچر اپوائنٹ ہوتا ہے وہ 25 سال بعد پرائمری اسکول ٹیچر ہی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے. تو پروموشن چینل کے ایشو ہیں اور گورنمنٹ کا اس کی طرف اتنی توجہ بھی نہیں ہے اس چیز کی طرف کہ یہاں پہ آپ 20 سال 25 سال آپ ایک اسکیل میں کام کر رہے ہیں, آپ کی پروموشن نہیں ہو رہی ہیں. آپ تو کہا جاتا ہے کہ پروموشن ہیں, لیکن
साल गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, आपकी प्रमोशन जो है वो ड्यू रहती हैं और आप रिटायरमेंट की उम्र को आ जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस डिपार्टमेंट के अंदर। दूसरा, अगर आप सोसाइटी को देखें, अगर सोसाइटी की बात करें तो आपको पता है कि एक मैट्रिक पास बंदा जो पुलिस में सिपाही भर्ती हो जाता है, लोग उसको ज्यादा ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं कि यार ये पुलिस वाला है। उसके मुकाबले में एक टीचर जो है उसकी रिस्पेक्ट, कहा तो जाता है कि यार हम टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वैसे ऐसा है नहीं। माशरे में ना टीचर को वो ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तानी माशरे में नहीं मिलती जो कि एक टीचर को मिलनी चाहिए। तो अगर आपने इन चीज़ों को पे आप तैयार हैं कि आप माशरे में एक टीचर के तौर पे रह सकते हैं, तो आप इस डिपार्टमेंट में आएँ। वरना और डिपार्टमेंट भी हैं जिसमें आप जा सकते हैं, जहाँ पे अच्छी पेस भी और लोड वर्क भी कम है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि बचपन में हमारे टीचर हमें बताया करते थे कि अगर आप 1 घंटे कोई दिमागी काम करते हो और 8 घंटे आप जिस्मानी काम करते हो, तो ये दोनों बराबर आपको थका देते हैं। तो ये टीचिंग इतनी नहीं है कि आप क्लास में जाएँ और आप जाके लेक्चर दे रहे हैं। ये वाक़ई आपको थका देती है। जी जी आपके बिल्कुल। पास स्टूडेंट होते हैं, आपने उनको पढ़ाना होता है, आपने उनको सिखाना होता है, याद कराना होता है उनको, तो आपका ज़हन 24 घंटे काम कर रहा होता है। 24 घंटे आपके ज़हन पे बोझ होता है, प्रेशर होता है। तो काफ़ी प्रेशर जॉब है, इतनी आसान जॉब नहीं है कि आप समझेंगे टीचिंग बड़ी आसान है। ओके ज़ोहेब उमर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़ोहेब उमर साहब की बातों से ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा मिला होगा, और इस वीडियो को अगर आप दोबारा देखना चाहें तो बेशक दोबारा देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप खुद ही हैं जो कि बेहतर डिसाइड कर सकते हैं अपने बारे में कि आपने कौन सा प्रोफेशन चूज़ करने है। ज़ोहेब उमर साहब, थैंक यू वेरी